Hello everyone, myself Dr. Sandeep Kumar and I welcome you all in the third video of our series The Homeopath Journey from Classroom to Clinic। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि हाँ अब हमें होम्योपैथिक प्रैक्टिस ही करना है, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ राइट लोकेशन फॉर योर क्लिनिक। और ये स्टेप राइट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, जैसे कि कुछ मुझे अभी करनी पड़ रही हैं जिन्हें हम अभी आगे वीडियो में शेयर करूंगा मैं आपके साथ में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर आप लोकेशन डिसाइड करना चाहते हैं तो जो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दैट इज पॉपुलेशन एनालिसिस करना रहेगा आपको। ठीक है, पॉपुलेशन एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी में तीन तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज रिच क्लास, जिसे हम अपर क्लास कहते हैं, सेकंड वन इज मिडिल क्लास एंड द थर्ड वन इज लोअर क्लास। तो एक चीज़ आपको समझनी होगी कि रिच क्लास या अपर क्लास आपकी ग्रोथ में कोई ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। ओके, क्यों? क्योंकि उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, जब वो ऐसे गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक्सपीरियंस कितना है डॉक्टर का। ठीक है, 15 साल एक्सपीरियंस, ओह अच्छा डॉक्टर है। 2 साल एक्सपीरियंस, अच्छा डॉक्टर नहीं है। 1000 रुपये फीस, अच्छा डॉक्टर है। 200 रुपये फीस, अच्छा डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो वो आपके पास नहीं आएगा, आपकी ग्रोथ में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा शुरुआत में। ओके, लेकिन वहीं अगर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात करें तो वो लोग आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देंगे। तो आपको एक ऐसा एरिया डिसाइड करना है जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन लोअर क्लास और मिडिल क्लास की हो। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बाइक लेनी है, स्कूटी या फिर एक्टिवा लेनी है, आपको निकल जाना है। ठीक है, अपने एरिया का सर्वे करना है एक तरीके से कि कैसे डेंसिटी कैसी है, पॉपुलेशन डेंसिटी। यस, पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर पेशेंट की आने की पॉसिबिलिटीज़ आपके पास और ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि जो लोअर क्लास हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनके घर पास पास होते हैं। वहीं अगर रिच क्लास में जाओगे तो उनके घर दूर दूर होते हैं, वो एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते। वहीं लोअर क्लास मिडिल क्लास कई लोगों के पास उठना बैठना होता है उनका, अगर वो एक सही होता है तो 10 लोगों को बताएगा। लोअर क्लास अगर वो एक सही हुआ तो वो 10 लोगों में आपके बारे में बताएगा। वहीं अगर एक रिच पीपल आपसे सही होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक को बता देगा, 2 को बता देगा। ठीक है, तो ये फर्क पड़ जाता है, तो आगे जाके प्रमोशन में काफ़ी हेल्प हो जाती है आपको। तो इसलिए आपको एक ऐसा एरिया डिसाइड करना है जहां पर एटलीस्ट 40% लोअर, 40% मिडल एंड 20% रिच क्लास हो, क्योंकि रिच क्लास भी एक दिन आपके पास आएगी। ओके, तो उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए लोकेशन को डिसाइड करना है। ठीक, अब आपने एरिया घूमा, आपको अच्छा लगा कि ये एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिनिक अपना ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपको ये देखना रहेगा कि उस एरिया में आसपास विदिन 5 किलोमीटर्स कितने होम्योपैथिक डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो आपको गूगल पर सर्च करना है होम्योपैथिक डॉक्टर्स नियर मी। ठीक है, वो आपको एक लिस्ट दे देगा, देन आपको उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। कोशिश ये करना है कि जो डॉक्टर काफ़ी पहले से हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास नंबर ऑफ पेशेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, उनके आसपास आप क्लिनिक ना खोलें, बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो आपका भी ग्रोथ होगी, उनकी तो ग्रोथ हो ही रखी है पहले से। ओके, चलो ये सेकंड पॉइंट हो। और आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आने वाले हैं और उन्हें मटेरिया मेड का याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हमने उनके कंप्लीट सिलेबस की स्टोरी ट्रिक्स प्रिपेयर की हुई हैं, जो कि हमारे ऐप होम्यो एक्सपर्ट पर अवेलेबल हैं, जहां जाकर आप उन्हें एनरोल कर सकते हैं, कोर्स हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने 2 पॉइंट देख लिए। द फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन एनालाइज करो, देन सेकंड वन इज आप देखो कि आपके नियरेस्ट कितने होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। थर्ड पॉइंट आता है रीचेबिलिटी। रीचेबिलिटी का मतलब होता है कि पेशेंट आपके क्लिनिक तक इजीली आ जाना चाहिए, उसे ज़्यादा परेशानी फेस ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि पेशेंट 1 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आना पड़ रहा है, आपके यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा है कि आपने कहीं एक ऐसी लोकेशन पर क्लिनिक ओपन कर लिया है जहां लोगों को मिल ही नहीं रही है, लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर आपका क्लिनिक कहाँ है, आप उन्हें डायरेक्शन बता रहे हो कि एक काम करो राइट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, फिर वहाँ से 4 दुकान छोड़ के एक गली आएगी उसमें अंदर जाना। ऐसी जगह पर आपको क्लिनिक अपना ओपन नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें आप, क्योंकि पेशेंट चाहता है कि ईजिली वो आप तक पहुँच पाए। ओके, देन फोर्थ पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना होगा दैट इज विजिबिलिटी ऑफ योर क्लिनिक।
ओके, आपका क्लिनिक ईजिली विजिबल होना चाहिए। विजिबिलिटी से क्या फ़ायदा होगा आपको कि जब पेशेंट वहाँ से गुजरेगा, आपके क्लिनिक के सामने से गुजरेगा, तो वो देखेगा कि अरे हाँ, यहाँ पर एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, अरे इनके पास तो काफ़ी भीड़ है, ठीक है, मतलब अच्छे डॉक्टर होंगे। ठीक, दूसरा वो क्या करेगा कि बाहर आपने जो बीमारियों के नाम लिख के रखे होंगे अपने क्लिनिक के बाहर, उनको वो आते जाते पड़ेगा। तो हो सकता है कि उसको आज ज़रूरत नहीं हो, लेकिन इन फ्यूचर जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बैक ऑफ द माइंड आपका क्लिनिक कहीं ना कहीं वो जानता होगा, तो आपके पास आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। ओके, आपका क्लिनिक ईजिली विजिबल रहेगा तो वो अपने आप ही प्रमोशन भी करेगा। ठीक, ये चीज़ मेरे क्लिनिक में थोड़ा सा मिसिंग है, क्योंकि मेरा जो क्लिनिक है वो है फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर है। तो क्या होता है कि काफ़ी सारे पेशेंट ऐसा कहते हैं, डॉक्टर साहब हम तो आपके पड़ोसी हैं, यहीं पर रहते हैं हम, और ये मान लीजिए कि इस रोड से हमारा गुजरना करीब करीब दिन में 4 बार हो जाता है, लेकिन हमें आज तक पता ही नहीं था आपका क्लिनिक यहाँ पर है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम अपनी आइज़ के लेवल पर जो चीज़ें हैं उनको देख रहे होते हैं, हम ऐसे ऊपर मुंडी उठा के जनरली नहीं देखते हैं। ठीक है, जनरली ढूंढ रहे हो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम जब कहीं से गुजर रहे होते हैं तो आइस के लेवल पर ही देख रहे होते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे होने के कारण मुझे एक परेशानी और फेस करनी पड़ती है, दैट इज़ जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको नी में पेन है खासकर, ठीक है, वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं सीढ़ियों पर चढ़ने में, ऊपर आने में। ठीक, तो उनका कहना होता है कि डॉक्टर साहब कहीं नीचे शिफ्ट कर दो, अच्छा है, हमारे लिए परेशानी होती है। तो आई एम ट्राइंग कि अगर नीचे कहीं एक अच्छी लोकेशन मिल जाएगी है ना, जो अभी क्लिनिक है उसके आसपास ही कहीं, तो आई विल शिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ओके, तो ये चीज़ थी, तो इसलिए विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा कि आपके नियर बाई शॉप्स कैसी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको कि वहाँ पर एक बाइक की मार्केट है, बाइक रिपेयरिंग की मार्केट है, या फिर कार रिपेयरिंग की मार्केट है, और वहीं पर बीच में जाके आपने अपना क्लिनिक ओपन कर लिया। नहीं, ऐसी जगह नहीं। आपको ऐसी जगह प्रेफर करना है, बेस्ट जो होता है, बेस्ट वो होता है जहाँ पर आसपास कोई एक मेडिकल से रिलेटेड ही कोई शॉप हो, लाइक कोई फिजियोथेरेपी सेंटर हो, कोई लेबोरेटरी हो, कोई डेंटिस्ट हो, या फिर एमबीबीएस डॉक्टर भी चलेंगे। ठीक है, मतलब कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड अगर आपके आसपास उस कॉम्प्लेक्स में है तो बेटर होता है। अगली चीज़, आप कोशिश ये करें कि जब आप कॉम्प्लेक्स में ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, फ्रंट में कुछ शॉप्स होती हैं और कुछ अंदर की साइड में होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि आप एक न्यू प्रैक्टिशनर हैं तो आपको कोशिश करना है कि फ्रंट जो शॉप्स हैं वो आपको मिल जाएं। थोड़ा सा महंगा रहे, इट्स ओके, लेकिन फ्रंट वाली लेना, क्योंकि जब अंदर रहती हैं तो आपके क्लिनिक के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता है। और देखो, अगर आप पुराने हो चुके हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ क्लिनिक ओपन कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर अपने घर में ही क्लिनिक चलाएंगे तो भी लोग आपके पास आएंगे, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ एक्स्ट्रा मनी आपको खर्च करना पड़ेगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है जो आपको लास्ट में मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक चीज़ का ध्यान रखें कि क्लिनिक आपके घर से ज़्यादा 30 मिनट या 45 मिनट मैक्सिमम इतनी दूरी पर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप ईजिली अपने घर को और क्लिनिक दोनों चीज़ों को मेंटेन कर पाते हो, काफ़ी ईजिली हैंडल हो पाती हैं चीज़ें। ओके, तो ये कुछ गिने चुने 5-6 पॉइंट थे। अगर इनको आपने ध्यान में रखते हुए अपना क्लिनिक के लिए लोकेशन डिसाइड की तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है, उसमें हम देखेंगे कि अगर आपने लोकेशन डिसाइड कर ली है तो वहाँ पर सेटअप क्या रहने वाला है, उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी और आपको कैसे पूरा अरेंजमेंट करना है। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, टेक केयर।